आप सभी साथियों को नमस्कार। आप सभी साथियों को जैसा कि पता है कि आज ही के दिन 14 फरवरी 2019 को हमारे देश के 40 नौजवान शहीद हुए। जो सीआरपीएफ के नौजवान 40 शहीद हुए, उन्हीं 40 शहीद नौजवानों को आज ह्यूमैनिटी सेवियर फाउंडेशन की तरफ से और हैदर एजुकेशन ग्रुप के डायरेक्टर अली हैदर सर की तरफ से प्लस सारे बच्चों की तरफ से श्रद्धांजलि दी गई। और आपको मालूम है कि इन 40 शहीदों को हमने बहुत बड़ा योगदान खोया और हमने इनका काफ़ी ज़्यादा हमारे देश में योगदान रहा। और इनके जाने के बाद जो हमारे पूरे देश के अंदर में जिस तरीके से दुखद हुई और जिस तरीके से हमारा देश टूटा, उसको हम कभी बयान नहीं कर सकते हैं। हम सभी लोगों को इसका काफ़ी ज़्यादा दुख पहुंचा और पूरा देश आज जिस तरीके से रो रहा है, इन 40 शहीदों को याद कर रहा है। हम सभी का भी फ़र्ज़ बनता है कि जिस तरीके से आज के दिन 14 फरवरी 2022 चल रहा है, लगभग 3 साल हो गए हमारे पुलवामा हमले को। हम सभी लोग इसको कभी भूल नहीं सकते हैं। ये तो 3 साल हुआ, अगर 300 साल भी हो जाएगा तो हम इस तरीके के यादगार पल को कभी भूल नहीं सकते हैं। तो हम सभी लोगों के लिए बहुत ही दुखद खबर है और हम सभी लोग इसके दुख मनाने में शामिल हुए। और सभी बच्चे यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, ये सारे बच्चे काफ़ी ज़्यादा दुखी है, ताकि उनको ये और उन्हें ये मालूम होना चाहिए, जो भी बच्चे जिनको मालूम नहीं है। और आज के दिन ही 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे के नाम से ही भी बच्चे सेलिब्रेट करते हैं। तो वो बच्चे जो वैलेंटाइन डे को सेलिब्रेट कर रहे हैं और जो सेलिब्रेट करते हैं, उनको इस चीज़ का नॉलेज नहीं है कि वो जिस देश में रह रहे हैं, जिस हमारा भारतीय नागरिक होने के नाते जो हमारा कर्तव्य बनता है, जो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि जो सिपाही अपनी जान की बाजी लगाकर हमारे देश की रक्षा करते हैं, उन देश के सिपाही के लिए हम कुछ पल अपना टाइम निकाल के उन्हें याद कर सकें। क्योंकि ये जो कुर्बानी इन्होंने दिया, ये बहुत बड़ी कुर्बानी है और इसे कभी भी भूला नहीं जा सकता है। हम सभी के लोगों के लिए बहुत ही दुखद खबर है और हम आगे भी इसी तरीके के, जैसे आज हमने काफ़ी अच्छे तरीके से बच्चे ने मौन रखा और जिस तरीके से हमने उनकी आत्मा को शांति पहुंचाने के लिए जो प्रोग्राम किया, और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि भगवान इन सभी 40 सैनिकों को और इससे भी पहले जो सैनिक गुजर चुके हैं, देश के लिए कुर्बान हो चुके हैं या अभी भी जो सैनिक कुर्बान होते हैं, उन सभी सैनिकों के लिए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि भगवान उनकी आत्मा को शांति पहुंचाए और उनके सभी के घर वालों को शांति के साथ रखे और उनके हिम्मत दे। चौदह फरवरी का दिन इतिहास में काला माना जाता है, क्योंकि इस देश में पुलवामा हमले की वजह से 40 जांबाज मारे गए थे। ये पुलवामा अटैक का ये तीसरी बरसी चल रही है। 14 फरवरी 2019 को जम्मू और श्रीनगर के बीच में राष्ट्रीय राजमार्ग से करीब 2500 जवानों को 78 बसों में सीआरपीएफ के जवान लेकर जा रहे थे, पुलवामा लेकर जा रहे थे। सड़क पर सामान्य आवाजाही मची हुई थी, लोग इधर से उधर जा रहे थे। कुछ ही जब सीपीआरएफ की गाड़ी आगे बढ़ी तो दाईं तरफ से कोई दूसरी गाड़ी आ रही थी। उस गाड़ी ने सीपीआरएफ के साथ जो वाहन चल रही थी, जिसमें एसयूवी के जवान बैठे हुए थे, उस गाड़ी ने एसयूवी की गाड़ी को टक्कर मार दी। सीपीआरएफ के 40 जवान मारे गए। इस खबर के पता चलते ही इस देश में सनसनी सी मच गई और पूरा देश उनकी यादों में रो पड़ा। धन्यवाद।